हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको दैनिक भास्कर के पृष्ठ पे क्यों लाया। क्योंकि अभी जो माहौल है वो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में तनातनी का माहौल है। क्योंकि ये जो राय है, बीपीएससी की राय और शिक्षा विभाग की राय, दो अलग अलग राय है। कहीं ना कहीं दोनों वैकेंसी देना नहीं चाहती, नोटिफिकेशन देना नहीं चाहती। आजकल ये आपको लंबा लटकाने के फिराक में है। अब क्या है देखिए कि 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह आएगी। जहां तक कि 18 मई को ये चर्चा था क्या कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, लेकिन वो अब 7 दिन डिले हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं 7 दिन से अब और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो है बीपीएससी ने एक बार और विचार विमर्श सोचा कि एक बार और विचार विमर्श जो है शिक्षा विभाग से किया जाए। तो अब विचार विमर्श किस पॉइंट पे होगा? तो विचार विमर्श होगा योग्यता पे, उम्र पे, पैटर्न पे। यानी अभी तक आप कह सकते हो सिलेबस तैयार है, बट ये पता नहीं है पूर्ण रूपेण, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बदलाव भी हो सकता है। क्यों बदलाव हो सकता है कि आप यहाँ पे देख लो। और बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। यानी शिक्षा विभाग चाह रही थी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, 100 नंबर का एग्ज़ाम हो। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। शिक्षा विभाग चाहती थी कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में, यानी एक क्वेश्चन पे 48 मिनट, यानी 150 क्वेश्चन 2 घंटे। जबकि शिक्षा विभाग का कहना है कि 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। कहने का मतलब है कि शिक्षा विभाग चाह रही थी कि क्वालिफाइंग जो पेपर के भी पक्ष में नहीं था, वो सोच रहा था कि एक ही पेपर हो और उससे काम निकल जाए। तो आप कह सकते हो कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में अभी कहीं ना कहीं सही रूप से वो चीज़ निष्कर्ष निकल के नहीं आया कि सिलेबस क्या होगा। ये पता है आधा अधूरा आप जो अभी सिलेबस की आप जानकारी है, हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए, क्योंकि एक बार और विचार विमर्श करेगी जो है बीपीएससी। तो अब एक तो ये अपने लोग पर एक तो ये बोझ तो आ ही गया। दूसरा सबसे बड़ा बोझ ये है कि कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। आप देख रहे हो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ देख रहे हो। मैंने दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में अभी तक मैंने इस चीज़ को नहीं देखा कवर करके। मैं दैनिक भास्कर का जो सोर्स है मैं उसको बोल रहा हूँ कि कक्षा 1 से 5 तक वैकेंसी आएगी, 9, 10, 11, 12 की वैकेंसी आएगी, लेकिन 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। ये एक कहीं ना कहीं छलावा आप समझ सकते हो कि शिक्षकों के साथ एक छलावा है। कक्षा 6 से 8 तक ने शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था, आप सब जानते हो। लेकिन जिलों में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी गई। जिले से 35,000 रिक्तियाँ आई थी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी इसलिए नहीं आई, उनका ये कहना है कि प्रमोशन से 6 से लेके 8 तक के जो शिक्षक हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सारा जो है दरोमदार वो 1 to 5 पर आकर हो गया। आप समझ सकते हो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्यों टफ होने वाला है? मेरे अनुसार से कि 10 सीट, एक सीट पर 10 आदमी फाइट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन होने वाली है। ये जो है अब नियोजित शिक्षकों की परीक्षा, अब एक और मसला यहाँ पे ये है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। यहाँ पे मैटर क्या है? आप सभी जानते हो कि जो हमारे सीपीआईएम जो नेता हैं वो जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन के ही नेता हैं, महागठबंधन के ही वो सारे मतलब लीडर हैं। लेकिन वो भी जो है नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आंदोलन किए हैं और वह सरकार को जो है कहीं ना कहीं आंख दिखा रही है। तो उसका असर ये होने वाला है कि नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में समान अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ अनुभव के आधार पर अंकों में छूट दे भी सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि नियोजित जिस व्यक्ति को जॉब मिला उसी को फिर जॉब मिलेगा। तो जिस व्यक्ति को जॉब नहीं मिला है उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार ये करे कि नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दे,
नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दें। उनकी एक पैमाना हो, योग्यता हो, उसके आधार पे वो एक अलग पैमाना करें, उस आधार पे उनको करें। लेकिन जो सीटीएट कैंडिडेट है, जो 3 साल 4 साल से बैठे हुए हैं, उनके लिए साफ़ सुथरा 1 to 5 या 6 to 8 में जो वैकेंसी है वो साफ़ सुथरी वैकेंसी निकालें। इसमें ना बहुत सारा पेच है, पता नहीं कि किनका सिलेक्शन होगा, किनका नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना 11-12 वाला अलग फाइट करेगा, 9-10 वाला भी फाइट करेगा। तो 1 to 5 में ना एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसका उपाय सरकार को खोजना पड़ेगा। सरकार वैकेंसी देने के मूड में नहीं है। सरकार 1 to 5 में 50% महिलाओं का आरक्षण है, 50% में पुरुष, वो काफ़ी ज़्यादा फाइट करने वाले हैं। उसमें भी बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं आप। नियोजित शिक्षकों की अलग समस्या है, 6 से लेकर 8 तक में कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। आप बताइए कि जो व्यक्ति 6 से लेकर 8 में क्वालिफाई हो गया, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो इसी आस में था कि चूँकि इससे पहले जो पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो फिर बच्चे तो उसी के अनुसार से फॉर्म भरें कि चलो 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने हैं, तो सिर्फ उसी में भर देते हैं फॉर्म। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ छलावा है। सरकार को इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, आगे क्या है कि अब देख लो कि 1 से लेकर 5 तक में 79,943 पद हैं। 9 से लेकर के 10 में 32,916 पद हैं। 11 से लेकर 12 में 57,602 पद हैं। अब बताइए 6 से लेकर 8 वाला कहाँ गया? वो तो फेंका गया। तो आप समझ सकते हो, इसके लिए सभी को आंदोलन करना पड़ेगा। आप ट्विटर पे जाओ, कहीं पे जाओ, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाओ कि 6 से लेकर 8 तक के जो टीचर बनेंगे, आखिर वो कहाँ गया? उनके सारे 35 पद कौन गिल गया? गाय गिल गया? कैसे ये हो गया? देखिए, अतुल प्रसाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श लेना है। अरे भाई, अब कितना राय लोगे? आप जब राय ले चुके हो, इससे पहले इतने दिनों से तो राय विचार मीटिंग कितनी 4 से 5 मीटिंग आप कर चुके हो, आप कितनी राय लोगे? आप एक और विमर्श करना है, और उस विमर्श से जो फल निकलेगा, उस विमर्श से जो बातें निकल के आएगी, तब जो है तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। ये जो तुरंत है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी करने वाला है आम छात्रों को। एक तो आम छात्रों को जो तैयारी सिलेबस का जो है सही रूप से उनको नॉलेज नहीं है कि, तो फाइनली दैनिक भास्कर के जो सोर्स हैं, इस सोर्स से यही पता चलता है कि आप लोगों को 6 से लेकर 8 तक में कोई भर्तियाँ आने वाली नहीं है। जो भर्तियाँ आएगी वो 1 to 5 में भर्ती आएगी, 9 से लेकर 10 में, 11 to 12 में भर्ती आएगी। और दूसरी बात, ये 1 सप्ताह के बाद आएगी, लेकिन हमें उस बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें आगे की तैयारी करना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जो है प्रेशर, जो एग्ज़ाम के प्रेशर को ये सब कम कर रहा है। क्योंकि हम लोग का ध्यान इसमें भटक सकता है। जो और सारी जो न्यूज़ आएगी उस सबको इग्नोर करते हुए एग्ज़ाम तो होना ही होना है आपको। लेकिन ये इंडिकेट कर दिया है कि 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, और 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन, या आप रख लीजिए कि इस मई के लास्ट तक में आपका विज्ञापन आ जाएगा। ऐसे मान के चलिए 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आपको एग्ज़ाम होगी। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो तो चलती ही रहेगी। क्योंकि शिक्षा विभाग से एक बार अतुल प्रसाद जी विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन जो है वो देंगे। तो चलिए, और हमारे जो है यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट हैं हम आपको देते रहेंगे। और इसके साथ साथ भी मैं आपको फ्री PDF जो है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का और मैथ का, सारे चीज़ का PDF आपको फ्री में मिलेगा। कहीं तैयारी वैयारी करने का, कोचिंग करने का, आप एक टीचर हो, आप एक सुयोग कर्मठ टीचर हो, और आप ईमानदारी से अगर आप तैयारी करते हो तो आप आराम से निकाल सकते हो एग्ज़ाम। जितना सपोर्ट है मैं आपको सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद।